अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी स्टूडेंट्स, हम एंट्रीज़ कर रहे थे। चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4 सुहेल अफजल साहब की बुक से, जिसका आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन एंट्रीज़ इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से समझने वाली एंट्रीज़ हैं, टेक्निकल हैं थोड़ी सी। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। 1 दिसंबर को कहते हैं कैसर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ये एंट्री बार बार आ चुकी है, बहुत बार इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। स्टूडेंट्स, कैश हमने हमेशा जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है बिजनेस में, कारोबार में कैश आ रहा है या जा रहा है। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का मतलब है कैश कारोबार में आ रहा है। जब भी कैश आपके पास आएगा, इन होगा, तो कैश को आप क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। इसकी डेट क्या है, 1 दिसंबर। कैश कारोबार में आ रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा। जब भी कारोबार में इन्वेस्टमेंट की जाती है तो हमारे पास जो चीज़ें हम इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो कैपिटल कहलाता है। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया कारोबार में, क्वेश्चन में बताया है जी 4 लाख रुपया, 4 लाख इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो नरेशन लिख देंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये नरेशन लिखना ज़रूरी है, ठीक है, लाजमी तौर पे लिखिएगा, इसके मार्क्स कटिंग हो जाते हैं अगर नहीं लिखेंगे आप जी। नेक्स्ट 6 डेट की ट्रांजैक्शन है, कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम अंसर। अंसर से गुड्स परचेज किए हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब भी गुड्स परचेज की जाती हैं तो इसको परचेज के नाम से लिखा जाता है। परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, तो परचेज को हम कर देंगे डेबिट। किससे खरीदी हैं, कैश पे नहीं खरीदी, आंसर से खरीदी हैं, तो आंसर का नाम क्रेडिट हो जाएगा। आंसर हमारी लायबिलिटी बन जाएगा कि आंसर को हमने पेमेंट करनी है। कितनी पेमेंट करनी है, क्वेश्चन में बताया गया 2 लाख रुपए आपने उसको पे करना। यहाँ पे आप लिख देंगे नरेशन में गुड्स परचेज फ्रॉम आंसर। उसके बाद जी हमारे पास डेट 10 दिसंबर की एंट्री है, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। गुड्स, ये देखिएगा, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। आपकी गुड्स लॉस हो गई हैं एक्सीडेंट के दौरान। तो स्टूडेंट ये हमारा लॉस है, इसको हम क्या कहेंगे, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट। लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट। क्या लॉस हुआ है, गुड्स लॉस हुई हैं, इसलिए क्रेडिट किया जाएगा परचेज को। अगर कैश लॉस होता तो कैश को क्रेडिट करते हैं, लेकिन गुड्स लॉस हुई हैं तो इसलिए हम क्रेडिट को उसको करेंगे परचेज को, क्योंकि जो गुड्स लॉस हुई हैं ये हमने परचेज की थी और अब ये क्या हो गई हैं, लॉस हो गई हैं। तो इसके नीचे लिख देंगे लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, या गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट भी लिख देंगे। उसके बाद आगे जी स्टूडेंट 14 दिसंबर की एंट्री है, देखिएगा, कह रहा है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। आपने गुड्स दी हैं चैरिटी में, तो चैरिटी में गुड्स अगर दे रहे हैं तो ये हमारा एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है, ठीक है। चैरिटी में गुड्स दे रहे हैं, ये हमारा एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंसेस में इजाफा हो तो इसको डेबिट किया जाता है। तो चैरिटी को तो हमने डेबिट कर दिया। हम क्या दे रहे हैं, चैरिटी में गुड्स दे रहे हैं। तो जैसे ऊपर वाली एंट्री में परचेज क्रेडिट किया, यहाँ पर भी हम परचेजेस को ही क्रेडिट करेंगे। चैरिटी में दी हैं गुड्स, अगर कैश देते तो कैश क्रेडिट होता, लेकिन कैश नहीं दे रहे, हम गुड्स दे रहे हैं, तो 10,000 रुपये की हम परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे। गुड्स दे रहे हैं चैरिटी में, गुड्स गिवन एज चैरिटी। जिस लास्ट एंट्री है हमारी 19 की, कैश गिवन एज चैरिटी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि चैरिटी हमारा एक्सपेंस है, चैरिटी को डेबिट कर दिया जाएगा। कैश दे रहे हैं चैरिटी में, तो इसलिए यहाँ पर क्रेडिट करेंगे कैश को। गुड्स क्रेडिट, गुड्स अगर दे रहे हो तो परचेजेस को क्रेडिट किया जाता है, और अगर कैश दे रहे हैं तो कैश को क्रेडिट करेंगे। अगर बैंक के थ्रू दे रहे हैं तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी नरेशन आ जाएगी कैश गिवन एज चैरिटी। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।